तो राम राम सभी बच्चों को, मैं हूं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी सोनू शोकर्मा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रेस्ट पार्ट। तो जहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा था, ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फैराडे लॉ। ठीक है, तो बेसिकली फैराडे लॉ वैसा कुछ है नहीं, खास है नहीं, ठीक है, बट इसके दो लॉज दिए गए हैं हमारे सिलेबस में। तो जो पहला लॉज हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं बेसिकली पहले समझा देता हूँ, एक डायग्राम समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए बढ़िया से। ठीक है, देखिए, ठीक है, एक कंटेनर है सपोज, ठीक है, उसमें एक एनोड है और एक कैथोड है, ठीक है। दोनों को एक सेल से हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, दोनों को हम लोगों ने एक सेल से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक सोल्यूशन है सपोज, ठीक है, इसमें एक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए, इसका क्या हो गया, ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड, है ना। ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड। अब देखिए, जो कैथोड टर्मिनल होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव। और ये एनोड है, वो कैसा होगा, पॉजिटिव। एनोड कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए, सपोज मान लीजिए इसमें कोई सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है, तो जो पार्टिकल्स टूटेंगे, ठीक है, पार्टिकल्स जो टूटेंगे, तो कुछ भी सोल्यूशन हो सकता है NaCl का सोल्यूशन, हो सकता है HCl का सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हो सकता है ना। तो अगर मान लीजिए NaCl है, ठीक है, तो Na टूटेगा और Cl, तो Na प्लस Cl माइनस। तो जो Cl है वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा भैया यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये जाएगा एनोड के पास, और जो Na हो जाएगा किसके पास, कैथोड के पास, है ना। ये किसके पास जाएगा, इसके पास, और Cl इसके पास, ठीक है, मिल जाएगा। अब धीरे धीरे होगा ये, ठीक है, लिबरेट होगा, अब धीरे धीरे टूटेगा। अब देखिए, क्लोरीन तो हो सकता है Cl2 भी बने, तो Cl2 बन के क्या हो सकता है, वो इपोरेट हो सकता है। तो अब देखिए, यहाँ पर देखते हैं, द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड, ठीक है। जो भी सब्सटेंस यहाँ डिपॉजिट होगा, जैसे Na, तो यहाँ क्या होगा, डिपॉजिट होगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है मे बी, क्या हो सकता है, ठीक है, वो लिबरेट हो, वो क्या हो, लिबरेट मतलब गैस के फॉर्म में उड़ जाए, गैस के फॉर्म में उड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तुम लोग क्या बोल रहे हैं, लिबरेट भी हो सकता है या फिर डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा होगा, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। किसके प्रोपोर्शनल होता है, क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिसिटी जो पास होगा दोज इलेक्ट्रोलाइट से, उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब देखिए, उसमें क्या है, पहले चीज़ तो क्या है जी, उसमें वेट, हम लोग क्या देख रहे हैं, वेट क्या है, वेट। तो वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोसिटी के, इलेक्ट्रोसिटी के, जैसे समझ लो करंट, क्या है, करंट किसके, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है कि नहीं। तो ये हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, देखा हमने कि जो W क्या है, वेट है, और सब्सटेंस लिबरेट होगा या फिर डिपॉजिट होगा, है कि नहीं। और Q क्या है, क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक पास होता है, ठीक है। तो हम लोग ने बोला कि W क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला टू Q, ठीक है। अब देखिए Q में क्या है, तो Q करंट, ठीक है, इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो करंट में क्या है, I, करंट क्या हो गया,
करंट क्या हो गया आई, करंट क्या हो गया आई, है ना, टाइपिंग मिस्टेक वहाँ पर, करंट हो गया आई। तो सब्सटीट्यूशन वैल्यूज क्या आता है, जैसे डब्ल्यू है, ठीक है, जेड क्या है, देखिए डब्ल्यू था तो डब्ल्यू की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ठीक है, फिर हम लोग डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी, ठीक है। अब डब्ल्यू है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, जेड, क्या आएगा, जेड इंटू आई इंटू टी। तो वही चीज़ क्या लिखा हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कि W इक्वल टू जेड इक्वल टू आई इंटू टी, है कि नहीं, तो ये चीज़ है। अब Z क्या बोले थे हम कि ये कांस्टेंट है, तो क्या है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो हम लोग जाना कि C किसका C है, C किस में लेंगे हम लोग, एम्पेयर में लेंगे, और T किस में लेंगे, 1 सेकेंड लेंगे। देन क्या बनेगा हम लोग का W इक्वल टू जेड। अब मान लीजिए 1 एम्पेयर है, ठीक है, और टाइम भी 1 सेकेंड है, तो क्या होगा W इक्वल टू जेड, हुआ कि नहीं, यही चीज़ है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए Z है क्या, ठीक है, Z है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, Z बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं, Z बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए Z किसको डिपॉजिट करता है, लिबरेटेड या फिर डिपॉजिट होता है जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हो गया, जो कि 1 एम्पेयर में पास होता है टाइम पे 1 सेकेंड पे थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, Z इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि Z इक्वल व्हाट इज Z, डिफाइन Z इक्विवेलेंट, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हो इस तरह से कि द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज नोन एज इक्विवेलेंट टू Z। अब वो डिफाइन कैसा है वो आप तो देख ही लिए, है कि नहीं। अब आते हैं सेकंड लॉ पे, किस पे आते हैं, सेकंड लॉ, क्या आते हैं, सेकंड लॉ पे आते हैं, है ना। सेम इसमें हम लोग उसी तरह से कुछ ना कुछ इसमें भी करते हैं, क्या करते हैं, इसमें एक सोल्यूशन लेते हैं, बट इसमें क्या होता है कि इसका अलग कंटेनर होता है, एनोड और कैथोड का दोनों का अलग कंटेनर होता है। अब देखिए सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज passes through a different electrolytes arranged। अब देखिए क्या होगा कि दोनों क्या किए हम लोग ने, सेम सीरीज में, देखो ये क्या है, सीरीज है ना जी, सीरीज में कनेक्टेड है, अरे इंटरनल वायर है, तो दोनों क्या एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है, तो दोनों में क्या हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ करंट भी पास हो रहा है। अब देखिए अगर सीरीज की बात करें, सब्सटेंस जो लिबरेट होंगे या फिर डिपॉजिट होंगे एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स केमिकल इक्विवेलेंट, इट्स केमिकल इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनल होते हैं। ये कहना था फैराडे सेकंड लॉ का, फैराडे सेकंड लॉ का। अब देखिए मैंने जैसे कहा था कि सेम करंट ऑफ क्या होगा, पास होगा थ्रू दी टू सोल्यूशन, उसमें 2 सोल्यूशन, एक CuSO4 लिया, एक AgNO3 अरेंज्ड इन अ सीरीज, वेट 1 एंड वेट 2। वेट 1 किसका होगा, कॉपर का, एंड दी वेट 2 किसका होगा, AgNO3 सिल्वर। डिपॉजिट विल बी इक्वल इन द केमिकल इक्विवेलेंट Cu एंड Ag रिस्पेक्टिवली दोनों के अंतर्गत होगा। डिपोजिशन देखने को हम लोग को मिलेगा जब हम लोग ये पे करेंगे, है ना। अब देखिए जब हम लोगों ने उसको डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ, है ना, जैसे हम लोगों ने लिया था CuSO4 लिया था, और एक ऐसे का सोल्यूशन लिया था हम लोगों ने, एक और सोल्यूशन लिया था जो कि था AgNO3 का सोल्यूशन लिया था। तो पहला तो क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि CuSO4 में कॉपर डिपॉजिट हुआ और सिल्वर में AgNO3 में सिल्वर डिपॉजिट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो केमिकल इक्विवेलेंट का हम लोग क्या देख रहे थे, CE, शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, C, शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, CE हुआ, ठीक है। अब देखिए जो भी वेट है Cu का, ठीक है, वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, Cu के इक्विवेलेंट हुआ, किसके इक्विवेलेंट हुआ, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट और इक्वल टू
इक्वल टू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, है ना, सेम चीज़ है। अब देखिए इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ बढ़िया से, जैसे W, ठीक है, Cu की बात हुई, बाय किसकी बात हुई, W और Ag की बात हुई, इक्वल टू, है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu और इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag की बात हुई, है ना। तो इन जनरल अगर हम बात करें, अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखे, इन जनरल, देखिए वेट 1 या 1 2 इक्वल टू क्या हो गया, E1 और E2 को हम लोग ले सकते हैं। ये कहना था आपका फैराडे सेकंड लॉ का, फैराडे सेकंड लॉ का। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तुलना कर रहे हैं किसके बीच में, केमिकल इक्विवेलेंट और इलेक्ट्रोवेलेंट केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बीच में कर रहे हैं। अब देखिए जो केमिकल इक्विवेलेंट है, केमिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट है, इसे मान लीजिए, देखिए पहले तो हम लोग देख रहे हैं फैराडे के बारे में क्या, तो 1 फैराडे क्वांटिटी इलेक्ट्रिकली रिक्वायर्ड टू लिबरेट या फिर डिपॉजिट करने के लिए 1 ग्राम के लिए सब्सटेंस कहना चाहिए, 1 फैराडे का कितना होता है, 96,500 कूलम्स, 96,500 कूलम होता है। और कूलम क्या हो गया, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इन सर्किट से होता है, हम लोग क्या जानते हैं, कूलम जानते हैं, क्या जानते हैं, कूलम। जब व्हेन अ करंट 1 ampere strength is passes through a circuit for a 1 second is called coulomb, ठीक है। therefore equivalent of substance कितना है, 96,500 टाइम्स होता है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का वेट कितना हो गया, 96,500 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हम लोगों को देखने को मिलता है कि नहीं। तो ये सब हम लोग को देखने को मिला, रिलेशन बिटवीन CE एंड ECE, CE एंड ECE, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं EC क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना। अब देखते हैं आगे, ठीक है, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या फार्मूला निकले, हम लोग एक पहला फार्मूला ये निकला, एक फार्मूला ये निकला, है ना, C केमिकल इक्विवेलेंट मतलब 96,500 इंटू ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट और वैलेंसी हो सकता है। हमने देखा WA बाई WB, EA बाई EB, W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2, है ना, ये देखा। और ये क्या देखा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू molecular weight of base, ठीक है, ये उसको थोड़ा सा ले लो, ठीक है, मैं थोड़ा सा छुपा देता हूँ, आ जाइए आगे। अब equivalent weight of base by acidity of base, ये हम लोगों ने देखा। छोटा फॉर्मूला क्या देखा, अगर बात किया जाए इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड जस्ट अपोजिट बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, है ना, ये हम लोगों ने देखा, ये हम लोगों ने
देखा कुछ फॉर्मूलाज जो कि आपको काम देंगे क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब बात करने वाले हम लोग आर्हेनियस थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। तो ये किसके थ्रू किया था? आर्हेनियस के थ्रू प्रपोज किया था, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है किसमें होता है? डिजॉल्व, वाटर में होता है, ठीक है। विल डिसोसिएट इनटू चार्ज पार्टिकल्स, जैसे जैसे टूटेगा तो चार्ज पार्टिकल्स करेगा ही करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो अब हम लोग इसी में अंदर क्या पढ़ेंगे कि जो मैकेनिज्म होता है किसका? इलेक्ट्रोलाइसिस का, कि कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। अब देखो ऐसे मान लो कि कोई भी है, इससे हम लोग सोल्यूशन ले, सपोज हम लोग 10th में पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हम लोग HCl के बारे में पढ़े थे या फिर NaCl के बारे में पढ़े थे एग्जाम्पल साथ। तो वही मैं से एग्जाम्पल यहाँ पर भी दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो केमिकल चेंज है, ठीक है, प्रोड्यूस बाय पासेज या फिर पास, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि पानी में है, NaCl या फिर HCl, है कि नहीं। तो जैसे उसमें क्या किया हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलता है? डिकम्पोजिशन। हमने डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन सेम ही पर हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? टूट रहा है, और टूटने में क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में मदद कर रहा है, और उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस देखें, ठीक है, तो उसका क्या होता है? एक सीरीज होता है। क्या होता है? सीरीज से मान लो कि मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, जो भी कैटायन आयन उसमें टूटे या बना है ना, उसमें कैथोड आयन होता है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से अरेंज होता है। क्या होता है? अरेंज होता है। अब देखो जैसे जो कैटायंस हो गए और अनायंस हो गया, किस में होता है? अरेंज होता है एक ऑर्डर में, ताकि वो डिक्रीजिंग एक्टिविटी या इंक्रीजिंग एक्टिविटी में वो देखने को मिल सकेगा। जिससे मान लो जो मोर एक्टिव मेटल होगा, मोर एक्टिव मेटल होगा, वो रेडी रहेगा फॉर्म करने के लिए क्या? कैटायन, बाय एक्सेप्टिंग बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किसी के पास क्या होगा? टेंडेंसीज होगा, जो कि क्या होगा? एक्सेप्ट करेगा आपका इलेक्ट्रॉन को, किसका? इलेक्ट्रॉन को। सच कैटायन इज डिफिकल्ट टू डिस्चार्ज एट एनोड, बहुत सारे डिफिकल्टी होता है उसको एनोड में करने के लिए। अब देखो हम लोगों ने देखा था कि जो अनायंस और कैटायंस टूटते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो एक सोल्यूशन है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट्स होता है, मोर अनायंस हो गए, मोर अनायंस हो गए और कैटायंस हो गया। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोड, जो पोटेंशियल है कैटायन अनायन का, विल अंडरगो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, उसमें रिडक्शन भी हो सकता है, रिएक्शन। द पोजिशन एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर गैल्वेनिक सीरीज में वो देखेंगे, जो कि एक वाइटर रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि कैसे वो डिकम्पोजिशन होगा। मान लो उसमें दो तरह का सोल्यूशन है, तो किसके पास जाएगा? जो सीरीज होगा, जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसके पास वो जाएगा। तो उसका एक सीरीज है, इसका क्या है? सीरीज है। क्या है? सीरीज। क्या है? सीरीज। ऐसे देखो छोटा सा हम उसको याद करने का तरीका देख लेते हैं, याद करने का तरीका देख लेते हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। अब देखो पहला क्या है? पोटेशियम। सबसे ऊपर क्या है? पोटेशियम। उसके बाद क्या है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन। उसके बाद क्या है? लीड। उसके बाद क्या है? लीड है। उसके बाद क्या है? लीड, ठीक है, पीबी, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मर्क्यूरी, फिर सिल्वर। अब देखो उसको याद करने का तरीका, इसका याद करने का तरीका सबसे आसान तरीका, काशी नाथ का माली आलू जरा फी सा पकाता है, कौन है आगे आओ, है ना, आगे आओ। सिल्वर के बाद क्या होता है? गोल्ड होता है। क्या होता है सिल्वर के बाद? गोल्ड देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। फिर
आओ। तो ये क्या कर सकते हैं, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके सा पकाता है, कौन है आगे आओ। इस तरह से हम लोग उस सीरीज को याद कर सकते हैं। अब देखो ये सब क्या है, जो ऊपर में क्या सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। हाइड्रोजन उसको कैसे मिलेगा, तुरंत लपक लेगा, तुरंत लपक लेगा। लेकिन जो नीचे है क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। सब क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। सब कहते हैं बहुत ज़्यादा लोएस्ट रिएक्टिव भी होते हैं और आराम से इजीली रिएक्ट भी करते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस का कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। 3-4 एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, कोई ना कोई एग्जांपल तो समझ में आएगा ही आप लोगों को, है ना। तो आप लोग उस तरह से ज़्यादा बेटर भी समझ पाओगे। अब देखो मान लो एक सोल्यूशन लिया हम लोगों ने CuSO4 का। अब देखो मैंने कहा था कि Cu टूटेगा, Cu कैसे टूट रहा है, देखो Cu प्लस प्लस में, Cu प्लस प्लस में टूट रहा है, SO4 माइनस में टूट रहा है। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है कि इसे Cu जो है, देखो मैं चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। इधर मैं समझाता हूँ आप लोगों को बढ़िया से। CuSO4 है ना। अब ये क्या होता है कि ये रिटर्न हो सकता है अपने ओरिजिनल में पोजीशन में। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये दोनों चीज़ में टूटा, जैसे ये दोनों चीज़ में टूटा है कि नहीं, दोनों चीज़ में टूटा, Cu++ और SO4 में टूटा। ठीक है, अब देखो जो H2 है इसमें तो पानी भी तो होगा, H2O ये भी टूटा ना, ये भी टूटा। ठीक है, किसमें टूटा, ये H+ और OH- में टूटा। ठीक है, अब देखो पहले तो क्या देखा कि CO जो सोल्यूशन है, CuSO4 का सोल्यूशन क्या करता है, Cu++ भी कंटेन करता है और SO4- भी कंटेन करता है। तो जैसे H2O को टूटा हुआ मान लो देखे कि H+ भी और OH- भी कंटेन करता है। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम लोगों ने देखा था, कि जो CO था, CO कहाँ पर था, नीचे। CO कहाँ था, सबसे ज़्यादा नीचे था। तो वो क्या है कि लेस रिएक्टिव है, इस वजह से क्या होगा, वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा कैथोड पे, प्रेफरेंस पे, है ना। किस बात समझे, टू दी H+ आयंस के साथ एंड कॉपर डिपॉजिट द आयन ऑफ केमिकल आयंस टू द कैथोड, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा आयंस कैथोड पे। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल में देखा, क्या देखा कि OH जो थे, ठीक है, वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा एनोड पे। किस पे होगा, एनोड पे डिस्चार्ज होगा इन द प्रेफरेंस ऑफ SO4- आयंस उससे पहले। ठीक है, अब देखो जो SO4- है क्या होगा, SO ऑक्सीजन, वो क्या होगा, लिबरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पर, एनोड पे। कहाँ पर, एनोड पे लिबरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तुम लोग अब देखो हम लोग क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, हम लोग को अब रिएक्शन जो देखने को मिलेगा वो क्या होगा, देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। रिएक्शन एट कैथोड, हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, देखो मैं दिखाता हूँ। मैंने कहा था कि Cu+ क्या होगा, वहाँ पर डिपॉजिट होगा
कैथोड में कहा था ना। तो देखो Cu जो प्लस है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, Cu बन रहा है ना। और एक रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे होगा, रिएक्शन एट एनोड, ठीक है। अब देखो एनोड पे क्या देखने को मिलेगा, इससे मैंने कहा था कि वहाँ पर क्या है, ये चीज़ है, तो वही चीज़ यहाँ पर आया, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH, ठीक है, प्लस क्या हुआ, ये भी तो माइनस का फॉर्म में था, तो ये भी क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, और क्या बना दोनों को। अब देखो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, 2OH था, हम लोगों ने देखा 2OH। तो अब ये क्या हुआ कि मान लो अगर हम लोग 4OH लेते हैं, क्या लेते हैं, 4OH लेते हैं, ठीक है, और छोड़ते हैं, तो हम लोग क्या देखने को मिलता है कि हम लोग क्या ले सकते, देखो 2H 2O प्लस 2H2 प्लस O2 क्या हो गया, लिबरेट होना स्टार्ट हुआ, है ना। मैंने कहा था कि जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, लिबरेट होना स्टार्ट हो गया, जो कि एनोड पे था, जो कि एनोड पे था। ये हमारा केस का पहला एग्जाम्पल था। हम बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, इसकी तरफ दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, है ना, जो मैंने भी लिख के दिखाया कि नहीं लिख के दिखाया, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि वो तो मैंने रिएक्शंस दिखा दिए कैसे क्या हुआ, ठीक है, ये था प्राइमरी रिएक्शंस और ये सेकेंडरी रिएक्शन। अब देखो नेट रिजल्ट हम लोग क्या देखने को मिलता है, जो कैथोड पे क्या हुआ कि Cu मेटल डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ और एट एनोड पे O2 गैस इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया, O2 गैस इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया। अब देखो इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया, है कि नहीं। अब ध्यान दो कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन था, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो था, ठीक है, अब क्या हुआ कि वो क्या हुआ, कलरलेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। क्या बनाया, कलरलेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। कैसे बनाया कलरलेस सल्फ्यूरिक एसिड, वो ध्यान दो। अब देखो जैसे कि हमने देखा कि SO4 माइनस का कुछ काम तो हुआ नहीं, SO4 प्लस माइनस का कुछ काम हुआ नहीं, और ये क्या किया कि ये जो है 2H2O से यहाँ से कुछ उठा लिया। अब उठाने के बाद क्या हुआ कि देखो, ठीक है, हम बोले ना कि कलरलेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, जाओ कलरलेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, तो उसका देखो चेहरा कैसा है। अब देखो वो क्या किया कि 2H क्या 2H के साथ 2H प्लस SO4 माइनस दोनों मिलके क्या बना 2H2SO4 H2SO4 बनाया। इसी कारण क्या हुआ कि जब लास्ट में जब ये बना, ठीक है, H2SO4 बना, ठीक है, तो ये कैसा हुआ, कलरलेस हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, ठीक है। अब जो CuSO4 है, ठीक है, बिकम धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे कलरलेस में चेंज होना स्टार्ट हो गया, कलरलेस में धीरे धीरे स्टार्ट होना हो गया।
अब लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं ताकि आप लोगों को और बढ़िया से समझ में आए कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे हुआ। अब देखो ये सबसे आसान हो सकता है मे भी आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोगों ने इसे देखा है बहुत जगह, ठीक है। अब देखो दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक NaCl लेते हैं, क्या लेते हैं, NaCl लेते हैं, NaCl लेते हैं, NaCl लेते हैं, NaCl लेते हैं। तो देखो हम जानते हैं कि NaCl दो पार्ट में टूटता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, किसमें, Na और Cl माइनस, Na और Cl माइनस। तो जो Na हो कहाँ पर हो गया, कैथोड में, और डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, और जो एनोड है वो Cl लिबरेटेड होना स्टार्ट हो गया Cl गैस बन करके। तो Na प्लस और Cl माइनस आयनाइजेशन हुआ, ठीक है, NH प्लस NaCl। कैथोड में लोग क्या देखा कि Na प्लस है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, सोडियम बन रहा है, और जो एनोड है वो 2Cl से Cl2 बना रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है ना। अब देखो हम लोग क्या देखने को मिला इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट हम लोग को देखने मिला कि जो कैथोड पे क्या हुआ, सोडियम डिपॉजिट हुआ, और एनोड पे क्या हुआ, क्लोरीन गैस लिबरेट हुआ, है ना। ये हो गया हम लोग का सेकंड एग्जांपल, ये हम लोग का सेकंड एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, थर्ड एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या हुआ देखो, हम लोग CuSO4 लिए, एक सोल्यूशन CuSO4 लिए, ठीक है, CuSO4 लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो देखो जो CuSO4 है, ठीक है, CuSO4 CuSO4, तो इस पे ध्यान दो। मैंने कहा था कि Cu प्लस प्लस में टूटता है, Cu प्लस प्लस या 2 प्लस, Cu प्लस प्लस, वो क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, दो इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज किया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, तो क्या बनेगा, Cu बनता है कि नहीं, Cu बना। ये कहाँ पर हुआ, कैथोड पे, ये कहाँ पर हुआ, ये होल प्रोसेस कहाँ हुआ, कैथोड पे, कहाँ पर हुआ, कैथोड पे, ठीक है। और एनोडिंग में क्या हुआ, एनोड में कहाँ पर, एनोड में क्या हुआ कि देखो यहाँ पर क्या हुआ, रिटर्न हुआ, उल्टा हुआ, क्या हुआ, Cu प्लस 2 में दो इलेक्ट्रॉन को, ये चीज़ यहाँ पर एनोड में हुआ उल्टा। तो नेट रिजल्ट में लोग क्या देखने को मिला, जो कॉपर मेटल है वो डिपॉजिट होने लगा कहाँ पर हुआ, कैथोड पे, ठीक है। जैसे ही क्या हुआ, साइज कैथोड का इंक्रीज हुआ, देन द साइज ऑफ एनोड डिक्रीजेस। जैसे क्या हुआ, ये चलता रहता है कि धीरे धीरे कैथोड पे बढ़ता है और एनोड पे वो डिक्रीज होता है, और एक टाइम धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। अब एक एग्जांपल और तरफ बढ़ते हैं। हाँ नहीं सॉरी, ये तो मुझे देख लिया, नहीं देखा। अब देखो इनिशियल एग्जांपल दे चुके हैं, एक कार्बन इलेक्ट्रोलाइसिस में देखते हैं। Na टूटता है Na प्लस में, Cl माइनस में, और अगर H2 हो साथ में तो H प्लस और OH माइनस में, है ना। तो एनोड पे क्या हुआ, ये जो 2H है क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और बनाया H2, जो कि गैस बन के उड़ गया, और एनोड पे क्या हुआ, 2 Cl आया, Cl2 बन के गैस बन के उड़ गया, और इलेक्ट्रॉन छोड़ गया। तो हम लोगों ने देखा कि एक हम लोग का दो चीज़ क्या बच गया इसमें, H2 उड़ गया, Cl2 भी उड़ गया। अब देखो ये उड़ ही गया और H भी उड़ ही गया, तो बचा क्या बचा, सोडियम और OH।
तो हम लोगों ने देखा कैथोड पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया, क्लोरीन पे और एनोड पे क्या हुआ, क्लोरीन गैस लिबरेट हो गया, तो कंसंट्रेशन बना NaOH माइनस आयंस का इंक्रीज हुआ तो बन गया NOH आयंस फॉर्म कर लिया। तो हर कंडीशन में अलग अलग होता है, ठीक है। एक कंडीशन ये देख ली हम लोगों ने, ठीक है। अब लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। किसका बात करेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसका बात करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बात करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हम लोग बात करेंगे। किसका बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिक वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आप लोगों को समझ में भी आएगा आसानी से, आप लोगों को समझ में भी आसानी से आएगा। अब ध्यान देते देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या बेसिकली देखो कोटिंग ऑफ सुपीरियर मेटल्स, कोटिंग ऑफ सुपीरियर मेटल्स। जैसे हम लोग जो स्टील देखते हैं, क्या देखते हैं? स्टील, उसमें भी क्या होता है? प्लेटिंग लोग देखते हैं, उसमें भी होता है, ठीक है, ताकि कोरोजन से बचें और अट्रैक्टिव भी दिखे, ठीक है। देखो जो कोटिंग ऑफ सुपीरियर मेटल ऑन इंफीरियर मेटल बाय मीन्स, तो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से प्रोवाइड करता है, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं हम लोग। जैसे सिल्वर प्लेटिंग, सिल्वर चढ़ाते हैं ना या फिर गोल्ड चढ़ाते हैं, तो उसे हो गया सिल्वर प्लेटिंग या फिर गोल्ड प्लेटिंग। अब देखो उसका पर्पस क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का? बेसिकली प्रोटेक्शन, क्या? बेस मेटल फ्रॉम अ कोरोजन, अ कोटिंग सुपीरियर ऑफ मेटल और inferior metal is alone to make it attractive। अगर मान लो हम एक चेन पहन रहे हैं, उसमें अगर हम गोल्ड का प्लेटिंग करवाते हैं, किसका प्लेटिंग करवाते हैं? गोल्ड का प्लेटिंग करवाते हैं, तो क्या लगेगा? अट्रैक्टिव तो लगेगा ही, वही चीज़ है। अब ध्यान दो, जो ब्रोकन मशीन्स होते हैं, किसका? ब्रोकन मशीन्स पार्ट्स कैन बी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो लोगों को भी क्या चाहिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग चाहिए। अगर मान लो हम कोई वॉच है, ठीक है, उसको यूज़ कर रहे हैं, 5-6 साल से यूज़ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा? उसका कोटिंग ख़राब होगा, तो उसमें क्या कर सकते हैं? कोटिंग चढ़वा सकते हैं, तो ये काम हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। बेसिकली यही काम है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम है। अब एक चीज़ और देखेंगे, क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोरिफाइनिंग। अब देखो ये क्या है? ये सिंपल प्रोसेस है, इसमें लोग प्योर फॉर्म मेटल को निकालते हैं, ठीक है। जैसे इट इज़ अ प्रोसेस ऑब्टेनिंग एक्स्ट्रा प्योर मेटल फ्रॉम इट्स इम्प्योर मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अभी जैसे मान लो लोग सोडियम अगर हम लोग चाहिए, ठीक है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? उसको डिफाइन कर रहे थे बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सेम चीज़ है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम लोग को मेटल चाहिए प्योर तौर पे, तो हम लोग उस मेटल को रिफाइन करके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब लोग बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट पे हम लोग आते हैं, मेटल कोरोजन। क्या? मेटल कोरोजन। तो कोरोजन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक ड्राई होता है, एक होता है वेट। एक ड्राई होता है, एक वेट होता है, लेकिन सबसे पहले बात है कि कोरोजन होता क्या? कि जब भी कोई मेटल का डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, थ्रू केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शंस, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स सरफेस पे वह सब जब होने लगता है, ठीक है, अटैक्स होने लगते हैं, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने कहा था कि 2 तरह का होता है, एक ड्राई हो गया, एक वेट, ठीक है। अब देखो जो ड्राई होता है वो एटमॉस्फेरिक और डायरेक्ट केमिकल कोरोजन है। वही जो वेट होता है वो इमर्ज होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट केमिकल कोरोजन, जो कि एटमॉस्फेरिक सरफेस पे होता है। किस पे होता है?
एटमॉस्फेरिक सरफेस पे देखने को मिलता है, एटमॉस्फेरिक सरफेस पे देखने को मिलता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग उस पर। ठीक है, तुम लोग पहले से क्या देंगे, डायरेक्ट केमिकल कोरोजन या फिर एटमॉस्फेरिक कोरोजन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग को दो चीज़ देखने को मिलता है कि या तो कोरोजन ऑक्सीजन के थ्रू, कोरोजन ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीजन पे हो, ठीक है, या तो वो कोरोजन के साथ किसी गैसेस के थ्रू देखने को मिले, किसी गैसेस के थ्रू देखने को मिले, या तो ऑक्सीजन के थ्रू या तो अदर गैसेस के थ्रू देखने को हम लोग को मिलता है। तो देखो टाइप ऑफ कोरोजन ऑकर्स व्हेन अ मेटल सरफेस इज डायरेक्टली कम्स इन द कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर लाइक गैसेस। अगर ऑक्सीजन से हो तो क्या बोलेंगे हम लोग, कोरोजन ड्यू टू ऑक्सीजन, और अगर कोई दूसरा हो तो हम लोग सीधा क्या बोलेंगे, कोरोजन ड्यू टू अदर गैसेस, कोरोजन ड्यू टू अदर गैसेस। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन के लेकर के, फिर वो डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन को लेकर के, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, व्हेन अ मेटल सरफेस कम्स कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, ये तो पता है हम लोग को कि ऑक्सीजन का डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो जो सरफेस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, धीरे धीरे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जाता है, और क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे जाता है और क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मेटल सरफेस पे, ठीक है, और नेचर का ये काम है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, रेट ऑफ कोरोजन होता है, रेट ऑफ कोरोजन देखने को हम लोग को मिलता है। तो इसका सबसे बात क्या है कि हम लोगों ने सबसे पहले चीज़ तो देखा था कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। इसका कोरोजन का ऑकर्स क्या होता है, मेटल्स जो कांटेक्ट हो डायरेक्ट में एटमॉस्फेरिक पे, ऑक्सीजन पे, और इलेक्ट्रॉन लूज करता है फ्रॉम मेटल आयन से लूज करेगा, मेटल आयन से लूज करता है, मेटल आयन से लूज करता है। ठीक है, वाइल जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन्स विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड के तौर पे इसको फॉर्म करता है, बनाता है, टूटता है। तो जो फॉर्म मेटल होता है, आयंस होता है, और ऑक्साइड जो होता है कंबाइन करता है टुगेदर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल ऑक्साइड बन रहा है तो उसके अंदर में क्या देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, मेटल आयंस और ऑक्साइड है वो कंबाइंड हो रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, मेटल ऑक्साइड्स के आयंस को फॉर्म कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड्स को फॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग को ये चीज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हम लोग किसमें देखा, कोरोजन ड्यू टू ऑक्सीजन, कोरोजन ड्यू टू ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो तुम लोग उसमें देखा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो दूसरा कोई हो तो कैसे होगा, तो क्या होगा, तो देखो क्या होता है। ठीक है, अब देखो एटमॉस्फेरिक कोरोजन विद ऑक्सीजन रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म और मेटल सरफेस पे होता है। अब देखो दूसरा अदर गैसेस के थ्रू जो होगा, इसमें क्या होता है, ये कम्स इन इमीडिएट कांटेक्ट, डायरेक्टली होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस के, जैसे O2 तो है हल्का फुल्का, CO2, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सब है, H2S, कार्बन, ये सब है। ठीक है, कोरोजन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में से रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग को इसमें देखने मिलता है। ठीक है, कभी देखना कॉपर सरफेस में ग्रीन हो जाता है, तो भी कोरोजन ही होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फ्यूरिक AgS। ठीक है, ये हम लोग जब रिंग पहनते हो वो देखो चांदी के, तुम लोग देखना ब्लैकिश टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो सिल्वर मेटल पे हो जाता है ब्लैकिश कलर। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखो मान लो जो ऑक्साइड्स बनते हैं, तो ऑक्साइड भी 3 तरह का होता है। ठीक है, ऑक्साइड्स पे 3 तरह के होते हैं।
तो जो पहला ऑक्साइड है, ठीक है, वो है स्टेबल। क्या है? स्टेबल। क्या है? स्टेबल। स्टेबल ऑक्साइड फिल्म, स्टेबल ऑक्साइड फिल्म, ठीक है। स्टेबल ऑक्साइड के अंदर दो तरह के ऑक्साइड बनते हैं, एक पोरस, एक नॉन पोरस, एक पोरस और नॉन पोरस। सबसे पहले जानते हैं कि स्टेबल ऑक्साइड होता क्या है। जो ऑक्साइड्स बनाएगा फिल्म वो स्टेबल होता है एंड टाइट एडेंडेंस, मतलब थोड़ा सा जो है थोड़ा सा हार्ड सरफेस है। मेटल सरफेस कैसा बना रहा है? थोड़ा हार्ड बना रहा है, थोड़ा हार्ड बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्टेबल। क्या बोलेंगे हम? स्टेबल। क्या बोलेंगे? स्टेबल। क्या बोलेंगे? स्टेबल, ठीक है। क्या बोलेंगे हम उसको? स्टेबल बोलेंगे, ठीक है। तो स्टेबल में देखा था एक पोरस था, एक था आपका नॉन पोरस था, एक पोरस था, एक नॉन पोरस था, ठीक है। तो जो पोरस है, क्या है? पोरस, ये कैसा होता है? नॉन प्रोटेक्टिव होता है। कैसा होता है? नॉन प्रोटेक्टिव, ठीक है। अल्कली मेटल हो या फिर अल्कालाइन अर्थ मेटल हो। अल्कली मेटल में से हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, हेलिना करब से फरियाद, हेलिना करब से फरियाद, ये अल्कली है ना। उसके बाद वाला जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। मेटल जब ऑक्सीडेशन होता है रिएक्शन में तो प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड बनाता है स्मॉलर वॉल्यूम में, तो अंडरलाइंग मेटल होता है। तो रिजल्ट क्या हुआ? पोरस ऑक्साइड फिल्म ड्यू टू द पोरस ऑफ नेचर। तो क्या होता है? धीरे धीरे पोर्स होता है, इसमें क्या बनता है? पोर्स बनता है। पोरस मतलब क्या होता है? इसमें पोर्स होता है, समझ लो। तो पोर्स धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे पोर्स होते होते तो क्या होता है? धीरे धीरे वो अंदर अंदर धीरे धीरे खोखला करते जाता है और डिस्ट्रॉय करने होता है। कितना भी बल्क मेटल हो, कितना भी बल्क मेटल हो, और रैपिड होता है, बहुत स्पीड होता है। अगर आप मान लो किसी भी आयरन रड को आप उसमें क्या करो, पोर करके छोड़ दो, तो बहुत जल्दी क्या होगा? वो कोरोड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी कोरोड हो जाएगा, ठीक है। तो सच टाइप ऑक्साइड फिल्म को क्या बोलेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे हेलिना करब से फरियाद, अल्कलाइन तरह से फिर था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना, Ca और Mg। और अल्कली मेटल में क्या देखे? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम लोगों ने देखा। ये हो गया पोरस के बारे में। किसके बारे में हो गया? पोरस के बारे में बात हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे? अब हम लोग आते हैं नॉन पोरस पे। किस पे आते हैं? नॉन पोरस। तो ये प्रोटेक्टिव होता है, एक तरह से प्रोटेक्टिव होता है, भले कोरोड होता है लेकिन प्रोटेक्टिव होता है। अब देखो ये करता है जो मेटल है, क्या? मेटल, ठीक है। ये करता है, एक फॉर्म करता है, ऑल फॉर्म करता है ऑक्साइड फिल्म्स का, हैविंग ग्रेटर वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में, कॉरस्पॉन्डिंग मेटल को लेकर के, ठीक है। दिस टाइप ऑक्साइड फिल्म स्मूथ एंड कंटिन्यूस एंड नॉन पोरस। नॉन पोरस नहीं तो उतना डीप पेनिट्रेट नहीं हो पाता है, ठीक है। और ऊपर ही ऊपर क्या करता है? कोरोड करता है, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव लेयर क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है फर्दर कोरोजन के लिए। बल्क मेटल में बहुत ज़्यादा बल्क मेटल नहीं कर पाता, जैसे अल्युमिनियम, क्रोमियम, कॉपर, जल्दी बहुत जल्दी क्या होता है? सब बहुत जल्दी क्या होता है? नहीं हो पाता, बहुत जल्दी सब नहीं हो पाता, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या था? अनस्टेबल। क्या था? अनस्टेबल। क्या था दूसरा टाइप? अनस्टेबल ऑक्साइड्स। अनस्टेबल ऑक्साइड्स, अनस्टेबल ऑक्साइड्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? वो metals like AgAu, PT, AgPT form unstable oxide metal surface. This type of oxides will immediately decomposes snack into the metal and oxygen as soon as form, hence oxidation corrosion not possible. इसमें क्या होता है कि जो Au हो गया, ठीक है, Au, ठीक है, Ag सिल्वर गोल्ड, ठीक है, प्लैटिनम, ये सब बहुत ही रेयर, बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में क्या होता है? कोरोड होता है, बहुत ही रेयर। तो पॉसिबल ही नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं होता है ये सबको ऑक्साइड्स बन पाए, ठीक है, ठीक है। और ये सबको क्या एक तरह से नोबल मेटल हो सकते हैं कि ऑक्सीडेशन के लिए, क्या ऑक्सीडेशन में कभी भी क्या होता है? ये सब नहीं हो पाता, कभी भी कोरोड नहीं हो पाता, ठीक है। ये सब क्या? अनस्टेबल। किसके अंदर आता है? अनस्टेबल। किसके अंदर आता है? अनस्टेबल पोरस ऑक्साइड्स फिल्म के अंदर आता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग तीसरा टाइप। क्या देखते हैं? तीसरा टाइप जो कि वोलेटाइल ऑक्साइड। क्या? वोलेटाइल ऑक्साइड फिल्म। जो ये मेटल्स है, ये है लाइक मॉलिब्डेनम,
व्हेन कम इन टू कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर, जैसे मोलिब्डेनम क्या आता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पे कांटेक्ट में आता है, फॉर्म अनस्टेबल, क्या बनाता है अनस्टेबल ऑक्साइड बनाता है, अनस्टेबल ऑक्साइड बनाता है सरफेस पे, ठीक है। तो दिस टाइप ऑक्साइड फिल्म इमीडिएटली वेपर्स, धीरे धीरे क्या होता है वेपर्स होता है, छूटना स्टार्ट हो जाता है बिहाइंड अ फ्रेश मेटल्स सरफेस कंटिन्यूशन, और नया मेटल ऊपर में परत पे रहता है। और ये प्रोसेस होता है बहुत ही कंटिन्यूस होता है, रैपिड होता है, कंटिन्यूस होता है बहुत जल्दी, रैपिड भी होता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये तुम लोग देखा, अब लोग देखो कोरोजन जब होता है तो कोरोजन में क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो उसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है, उसका क्या मैकेनिज्म होता देखने को मिलता है। अब देखो जब मेटल क्या होता है एक्सपोज होता है, मेटल क्या होता है एक्सपोज होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है अपना जो वैलेंस आउटर वैलेंस में क्या होता है लूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, ठीक है। और क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, देखो यहाँ पर लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तुम लोग क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर M है M2+ और 2 इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर दिया। अब देखो जैसे वो लूज करता है, जैसे वो लूज करता है तुम लोग क्या देखने को मिलता है कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है एक्सेप्ट करता है, ला इलेक्ट्रॉन दो भैया, इलेक्ट्रॉन हमको दो, इलेक्ट्रॉन हमको दो, इलेक्ट्रॉन हमको दो। तो क्या किया हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाया O2 नेगेटिव बनाया, क्या बनाया O2 नेगेटिव बनाया, रिडक्शन किया, रिएक्शन हुआ, अब कंबाइन कर लिया किसके साथ M के साथ कंबाइन कर लिया, हाफ O2 ले लिया और क्या बना दिया M2+ और O2- तो क्या बनाया MO, क्या बनाया MO, ठीक है, क्या बना मेटल ऑक्साइड फिल्म बना, क्या बना मेटल ऑक्साइड फिल्म बना दिया, ठीक है। तो हम लोग प्रेम कथा लिख रहा है मेटल ऑक्साइड फिल्म, है ना, कैसे बन रहा है, कोरोजन कैसे होता है, सरफेस पे कोरोजन कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग को देखने को मिला उसमें, हम लोग को देखने को मिला उसमें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे हम लोगों ने आज क्या क्या किया, फैराडे लॉस किया, आर्हेनियस किया, थ्योरी किया, ठीक है, ड्राई कोरोजन के बारे में हम लोग बात कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग याद करेंगे वेट कोरोजन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे वेट कोरोजन को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, चलो।